हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर और उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ द बिल। ये क्या होता है? तो अभी तक हमने जो 2-3 लेक्चर डाल रखे हैं, आई होप आपने वो देख लिए होंगे, तभी आपको आज का ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, रिन्यूअल ऑफ बिल को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉवी होता है। ड्रॉवर वो होता है जो बिल का ड्राफ्ट तैयार करता है, ड्रॉवी वो होता है जो उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करके उसे बीआर बना देता है ड्रॉवर के लिए और बिल्स पेबल बना देता है ड्रॉवी के लिए। इस बिल की एक मैच्योरिटी डेट होती है कि जो ड्रॉवी है वो पेमेंट करेगा किसको? ड्रॉवर को पेमेंट करेगा। कब पेमेंट करेगा? एक डेट पर, उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, वो एक फिक्स होती है डेट। ठीक है, यानी कि ड्रॉवी को पेमेंट करना है ड्रॉवर को एक फ्यूचर की डेट पर। ठीक, जैसे डेट आई, डेट के दिन या डेट से पहले, ये ड्रॉवी जो है ना, ये एकदम से स्पीड से दौड़ता हुआ ड्रॉवर के पास में गया और बोला कि भैया इस मैच्योरिटी डेट पर मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये बिल जो है इसको कैंसिल कर दो। अगर कैंसिल नहीं करोगे तो ये डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो उससे पहले ही मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बिल को कैंसिल कर दो, क्योंकि पेमेंट ही नहीं है तो मैं पे कर ही नहीं सकता। अब यहां पर अगर ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में म्यूचुअल कंसर्न हो जाता है, आपसी सहमति बन जाती है, तो ये बिल कैंसिल हो जाता है। इसके साथ में ही ड्रॉवी ये भी बोलता है कि ओल्ड बिल जो है उसको तो कैंसिल कर दो, पुराना बिल जो है वो ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले क्या कर दो? कैंसिल, और उसकी जगह एक न्यू बिल लिख दो, एक न्यू बिल का ड्राफ्ट तैयार कर दो और थोड़ा सा पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो है उसको एक्सटेंड कर दो, उसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, और यहां पर फिर एक चीज और आती है कि जो टाइम बढ़ाया जाता है उसके लिए कई बार ड्रॉवर अलग से इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो एक तो पुराने जो बिल कैंसिल हुआ उसका अमाउंट, और एक जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ड्रॉवी को, क्योंकि उसने टाइम पीरियड एक्सटेंड करवाया है और नया बिल लिखवाया है, तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट। तो दोनों अमाउंट मिल करके या तो न्यू बिल लिखा जाता है या इंटरेस्ट का पेमेंट हाथों हाथ हो जाता है और न्यू बिल जो है वो लिख दिया जाता है। तो इन सब की क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ये रहा आपके सामने, एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है। हम इस एग्जाम्पल को करते हैं तो हमें ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले है Feb 1, 2017, 1 फरवरी 2017 को रवि सोल गुड्स टू मोहन। रवि ने गुड सोल्ड कर दिया मोहन को, कितने का? 18,000 रुपए का। और 3,000 वर पेड बाय मोहन इमीडिएटली। मोहन ने इमीडिएटली पे कर दिए 3,000 रुपए, तो उधारी 15,000 रुपए की हो गई। तो हम इन द बुक्स ऑफ रवि की बुक्स में एक बार एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहां करेंगे इन द बुक्स ऑफ रवि। तो रवि क्या एंट्री करेगा? सेल की एंट्री करेगा ना, उसने गुड सेल किया है किसको? मोहन को। तो रवि एंट्री करेगा 1 Feb 2017 को। क्या एंट्री करेगा? वो एंट्री करेगा मोहन अकाउंट डेबिट। क्यों? उधारी है कितने की? 15 की। और मोहन ने पेमेंट इमीडिएटली कितना कर दिया? 3,000 का। तो वो तो हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 और 2 सेल्स, और टोटल सेल कितने की हो गई? 18,000। ये मोहन की बुक्स, रवि की बुक्स के अंदर एंट्री हो गई। ओके, आगे क्या हुआ फिर देखो। इसका मतलब अभी रवि को मोहन से 15,000 रुपीज लेने हैं। अब उसके लिए क्या हुआ? एंड फॉर द बैलेंस कितना? 15,000 रुपए। He accepted 3-month bill drawn upon by him by रवि। रवि ने 3 months का 15,000 यानी कि बैलेंस अमाउंट के लिए एक बीआर ड्राफ्ट कर दिया और हमारे मोहन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो हो गया बीआर। तो आइए, कौन सी डेट को? इसी डेट को, यानी कि 1 Feb 2017 को। तो चलिए, बीआर आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट, और 2 मोहन गया, यानी कि एक एसेट गई एक एसेट आई। अगर आप, मैं कह रहा हूं वो समझ पा रहे हो तो, क्योंकि मोहन डेटर था, अब मोहन डेटर नहीं रहा क्योंकि उसकी जगह एक नई एसेट आ गई है बीआर। अब बस बीआर आ गया है ना, तो बस वो पैसा अपने आप आ जाएगा, है ना। मैच्योरिटी डेट पे जाएंगे, मोहन को बीआर दिखाएंगे और उससे पैसा ले लेंगे। ये रवि सोच के बैठा है।
आगे क्या हुआ फिर देखो, फिर आगे क्या हुआ, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, सबसे पहले मैच्योरिटी डेट पे आ जाओ। इसने बोला ना मैच्योरिटी डेट, आ जाओ मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, मैच्योरिटी डेट होगी 1 Feb 2017 में 3 मंथ्स जोड़ दो, क्योंकि 3 मंथ का बिल था, और प्लस 3 डेज जोड़ दो ग्रेस की, तो मैच्योरिटी डेट आ जाएगी आपकी फेब के बाद 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, और उसमें 3 डेज जोड़ेंगे तो 4 मई। मैच्योरिटी डेट क्या आ गई, 4 मई 2017। तो आइए इस दिन हुआ क्या, सबसे पहले ये डेट लिखता हूँ, 4 मई 2017। आप जनरल बना के एंट्रिया करना, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे ही कर रहा हूँ, ओके। जनरल का फॉर्मेट बना के करना। ऑन द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल की मैच्योरिटी डेट को, यानी कि 4 मई 2017 को, 4 मई 2017 को, मोहन रिक्वेस्टेड रवि, मोहन जो है वो हाथ जोड़ के रवि से रिक्वेस्ट कर रहा है टू कैंसिल द ओल्ड बिल। रवि, मोहन कह रहा है रवि पुराना बिल कैंसिल कर दे भाई। क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं है मोहन के पास में। एंड बोल रहा है न्यू बिल अपॉन हिम फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ। रवि पुराना बिल कैंसिल कर दे, मैं आज पेमेंट नहीं कर सकता, एक नया बिल लिख दे 2 महीने के लिए, मैं तेरे को 2 महीने बाद में पेमेंट कर दूंगा, ऐसा मोहन बोल रहा है रवि को, ओके। ही फर्दर एग्री टू पे इंटरेस्ट इन कैश ऑफ रवि 12% पर एनम। मोहन क्या बोल रहा है, पूरी बात सुनिए। मोहन बोल रहा है हे रवि, जैसे हम बोलते हैं ना हे भगवान, वैसे हे रवि ये बिल कैंसिल कर दे, 2 महीने का एक नया बिल लिख दे और नया ड्राफ्ट तैयार कर दे, 2 महीने एक्सटेंशन करके दे दे, इसके लिए मैं तेरे को 12% इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार हूं 2 महीने का, ओके। अब रवि ने आशीर्वाद दिया या नहीं देखते हैं। रवि एग्री टू मोहन्स रिक्वेस्ट, रवि एग्री हो गया। रवि ने कहा ओके एंड कैंसिल्ड द ओल्ड बिल, और ओल्ड बिल क्या कर दिया, कैंसिल, एंड ड्रू अ न्यू बिल, और न्यू बिल क्या कर दिया, ड्रू कर दिया, और न्यू बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे हो गया। तो सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा इस दिन को बिल, ये इस डेट को क्या होगा, कैंसिल होगा बिल, कैंसिलेशन ऑफ बिल। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैंसिलेशन की एंट्री वही होती है जो डिसऑनर्ड की एंट्री होती है। जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, बीआर को क्रेडिट करो क्योंकि ये बिल कुछ काम का नहीं रहा, बीआर अकाउंट क्रेडिट। मोहन को डेबिट करो क्योंकि मोहन को वापस लेटर बनाओ, क्योंकि उससे अभी भी पैसे लेने हैं, मिले नहीं। कितने, मोहन से कितने लेने हैं देखते हैं अभी, लेकिन बीआर कितना, 15,000। तो मोहन से क्या ओनली 15,000 रुपीज ही लेने हैं, नो नेवर, उससे हमें इंटरेस्ट भी लेना है। मोहन से रवि को इंटरेस्ट भी लेना है। इंटरेस्ट कितना परसेंट, 12%। कितने महीने का, एक्सटेंशन कितना किया, न्यू बिल कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया, 2 मंथ के लिए, ओके। तो यहां पर 15,000 का 12% एंड 2 मंथ का इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इंटरेस्ट रवि के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, नो, मोहन से मिलेगा इंटरेस्ट, तो इनकम, तो 2 इंटरेस्ट। कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 300। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 आंसर आएगा। तो इसका मतलब मोहन से कितने लेने हैं, 15,300 रुपीज लेने हैं रवि को। अब यहां पर 2 केस हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, ये बिल कैंसिल की एंट्री है, ओके, ये बिल कैंसिल की एंट्री है, ठीक है। अभी न्यू बिल ड्रॉ करते हैं ना, न्यू बिल, वो भी इसी डेट को होगा, न्यू बिल ड्रू, है ना। अब उसकी एंट्री क्या होगी, तो न्यू बिल ड्रू करना है तो इस बार बीआर को डेबिट करो, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन को क्रेडिट कर दो टू मोहन से अकाउंट। बीआर लिखते हैं तो ऐसा ही होता है ना, डेटर जाता है उसकी जगह बीआर आता है, तो डेटर कितना गया, 15,300। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, 15,300 का टोटल न्यू बिल लिख देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं मोहन ने इंटरेस्ट का पेमेंट तो पहले से ही कर दिया, कितना इंटरेस्ट होता है 300, तो कैश अकाउंट डेबिट, वो इंटरेस्ट आ गया 300, ये आ गया 300, तो इसका मतलब अब बीआर कितना हो गया 15,000 का, 15,000 का। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को भी बीआर के साथ में मान लेते हैं, बाद में मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। अब आ जाओ मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट पे क्या हो गया, न्यू बिल जो था ना उसकी मैच्योरिटी डेट
तो न्यू बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होगी? न्यू बिल मैच्योरिटी डेट वो क्या होगी? वो होगी, देखो भैया, ओल्ड बिल की डेट क्या थी, न्यू बिल लिखने की डेट ये रही, इसमें जोड़ दो, जो न्यू बिल है वो कितने महीने का है? 2 मंथ का, और प्लस 3 डेज। तो आप ये करोगे तो ये हो जाएगा 4 मई से 4 जून 4 जुलाई, और उसमें 3 डॉट जोड़ोगे तो 7 जुलाई 2017। ओके, कितने 7 आ गए? इस डेट को अमाउंट रिसीव्ड हो गया, बिल जो है वो मैच्योरिटी डेट पे रिसीव हो गया उसका पेमेंट, तो 7/7/2017 को एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिखो, बैंक ही लिखा करो, डेबिट टू BR। कितना? 15,000, 15,000। तो ये एंट्री हो गई इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर। ड्रोवर समझते हो, यानी कि इन द बुक्स ऑफ रवि। आइए अब हम एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, जो कि कौन है? मोहन। मोहन क्या एंट्री करेगा? तो मोहन बेटा सबसे फर्स्ट एंट्री करेगा 1 Feb 2017 को, जब उसने गुड्स परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ कैश पेमेंट कर दिया तो टू कैश, और बाकी रवि को देने बाकी है, तो रवि को क्रेडिटर बना दिया था, इसलिए क्रेडिट किया है। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है भैया। ओके, 18,000, 3,000 और 15,000। ओके, नेक्स्ट फिर क्या हुआ? फिर 2 Feb 2017 को ही रवि ने ड्राफ्ट तैयार किया, मोहन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मोहन के लिए वो लाइबिलिटी है, रवि को डेबिट कर दो, क्रेडिटर नहीं रहा, क्योंकि इसकी जगह नई लाइबिलिटी आ रही है जिसका नाम है बिल्स पेबल। वो कितनी? 15,000। ओके, फिर क्या? फिर होना क्या था? मोहन दौड़ता दौड़ता हुआ, भागता हुआ गया था मैच्योरिटी डेट पे, यानी जो कि थी 4 मई 2017 को, कि भैया आप बिल कैंसिल कर दो, तो इसने भी तो कैंसिल किया होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रवि, एंट्री उल्टी कर देगा, रविज अकाउंट 15,000। इसके साथ में उसने ये बोला था कि भैया न्यू बिल ड्रॉ कर दो, मैं एक्सेप्ट कर देता हूं, तो न्यू बिल भी तो ड्रॉ हुआ और उसे मोहन ने एक्सेप्ट किया, तो एंट्री क्या हुई होगी? रवि एक्चुअल में इधर एक चीज और भी होगी, इस जब बिल कैंसिल हुआ था ना, उसमें एक एंट्री और भी होगी। वो क्या होगी? वो यहाँ डेबिट में होगा, वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रवि को ओनली, देखना यहाँ, रवि को ओनली 15,000 नहीं देने हैं, उसको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। तो इस बार रवि को कितने देने हैं? रवि क्रेडिटर कितने से बनेगा? ओनली 15 से नहीं, 300 का इंटरेस्ट भी, 300 का है, ओके, 3,000 नहीं है, 300 का इंटरेस्ट भी। तो रवि को कितने देने हैं? रविज अकाउंट 15,300। ओके, 15,300। ओके, तो इसका मतलब यहां पर रवि को वापस डेबिट कर दो, क्रेडिटर हटाओ, क्योंकि न्यू बिल ड्रॉ की डेट है ये, तो रवि अकाउंट डेबिट कितने से? 15,300 से। बट नया बिल जो हम लिखेंगे, जो एक्सेप्ट किया हमने, वो तो 15,000 का ही है, तो रवि को हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कितना कर दिया? कैश 300। ओके, फिर आ जाएगी सीधी मैच्योरिटी डेट, वो है आपकी 7/7/2017। उस दिन हमने बिल का पेमेंट कर दिया, तो बिल्स पेबल हमने, मतलब हमारे प्यारे मोहन ने बिल का पेमेंट कर दिया, और टू कैश या बैंक लिख दो, ये गया सीधा 15,000। और ये रिन्यूअल ऑफ द बिल की सारी एंट्रीज, जनरल एंट्री और कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया। इन वीडियोस से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और हेल्प मिलती जाए, और अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।